जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से हम लोग लेकर के आए हैं बिहार का भूगोल, है ना। यानी जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपको देखने के लिए आज फिर से मिलने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रकार के कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि बिहार में होने वाली हर एक प्रकार की जो कंपटीशन होती है ना, इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। कह रहा है कि बिहार में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है। यानी वर्ष में, एक पूरे वर्ष में जो हमारे वर्षा होने की बात आती है, बरसात होने की जो बात आती है, वो कितना औसत इसका है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर पूरे वर्ष भर में बिहार में वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा ना। पूरे वर्ष भर में हमारे बिहार में 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होता है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है, ये याद रखना होगा आपको। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। यहाँ पे मानसून जो होता है वो कैसा होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। कैसा होता है, दक्षिण और पश्चिम मानसून द्वारा हमारे बिहार में वर्षा होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपके लिए क्या लेकर के आया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। यहाँ पे पूछा गया है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है ना। यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। जो हम बताना चाहते हैं कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो ये किशनगंज जो जिला है ना, किशनगंज जो जिला है, किशनगंज जिला में आपको बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। चलिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आपको फिर से दूसरे तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो किशनगंज का किस स्थान पर होती है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है किस स्थान पर होती है, तो किशनगंज में। और कौन से जिले में होती है, तो किशनगंज जिले में होती है, जो कि बिहार का एक जिला है ना। ये दोनों का आंसर एक ही होगा। अगर दोनों तरफ से क्वेश्चंस आपको यदि पूछे जा रहे हैं तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, दोनों के दोनों आंसर आपका किशनगंज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है आपके लिए, ये कह रहा है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। सबसे गर्म जिला यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आता है गया। गया जिला जो है ना, ये सबसे गर्म जिला है ना। गया जिला गर्म जिला, गया जिला गर्म जिला, ये याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला जो है वो कौन सा है ना, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो जिला है ये सबसे ठंडा जिला है ना, याद रखना है। बिहार का सबसे ठंडा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो है ये आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो कि बिहार से आपसे संबंधित है ना। बिहार का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये कौन सा है, तो चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी है। इसका नाम क्या है, चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी। और इसकी जो हाइट है यानी ऊंचाई है वो 875 मीटर आपको दिया गया है ना। होता है तभी दिया गया है ना। बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो होता है वो चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई जो है 875 मीटर है। बिहार की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है, ये तो सबको पता है। बच्चे बच्चे को ये क्वेश्चंस की आंसर जानकारी होगी, हमें आशा और विश्वास है ना। बिहार की सबसे लंबी और बड़ी नदी की यहाँ पे बात आती है तो गंगा के बाद और दूसरा कोई बिहार में नदी नहीं है जो सबसे लंबी हो और बड़ी हो, है ना। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे बिल्कुल नजर आ रहे होंगे। बिहार में जिलों की संख्या यहाँ पे पूछा गया आपसे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38 है, ये भी सबको पता है। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, 9 है, ये भी सबको पता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में अनुमंडल की जनसंख्या 101 है। अब यहाँ पे आपको देखनी होगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, है ना। बिल्कुल जिलों की अगर बात करते हैं तो ये 38 जिले हैं, है ना। प्रमंडल की बात करते हैं ये 9 है, अनुमंडल की बात करते हैं ये आपका
101 है, ये याद रखने आए। 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है और अनुमंडल जो है 101 है। कितने हैं? 101 है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अभी जिला और प्रमंडल के बारे में हम लोग जाने थे, अनुमंडल के बारे में जाने थे। अब हम थोड़ा सा चर्चा करें प्रखंड के बारे में। बिहार में प्रखंडों की जो संख्या है वो 534 है। कितनी है? 534। और बिहार में ग्राम पंचायत, ग्राम की बात नहीं की जा रही, ग्राम पंचायत की बात की जा रही है। किस चीज़ की? ग्राम पंचायत की यदि बात आती है तो ये आपको मिलेगा 8406, है ना। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 और ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो 8406 है। जी है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल शानदार प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सभी बच्चे को पता है, हालांकि इसका हम लोग नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ध्यान रहे। बिहार की राजधानी पटना, बिहार का उच्च न्यायालय पटना, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी। बिल्कुल ये आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक प्रश्न आपके लिए आसान होंगे। बिल्कुल कब? जब हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, इसको पढ़ेंगे तब, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर कि बिहार की राजधानी पटना है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अगले प्रश्न में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिला है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। बिल्कुल, बिहार का द्वितीय, प्रथम जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, दूसरा जो है वो उर्दू है। बिहार का राज्य दिवस कब मनाया था? सबको पता है, बच्चे को पता है कि 22 मार्च को अपना बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, है ना, याद रखना है। बिहार का राजकीय चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? बोधि वृक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है आपको, है ना। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल, जिसको हम लोग हर बात में किसी किसी को बैल बोलते रहते हैं ना, वही याद आप लोग को रखना है ना। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया, जो कि हर जगह पे ये देखने के लिए मिलते हैं, गाँव गलियों घरों हर एक जगह पर ये देखने के लिए मिलता है। बिहार की जलवायु कैसी है? अगला प्रश्न दिया गया कि बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु हमारे बिहार में पाई जाती है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे जो मिलने वाले हैं प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है? बिहार का रामानुजम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार हर एक कंपटीशन में लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलते हैं। बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा जाता है बिहार का रामानुजन। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 6.87% भाग पर। बिहार राज्य हमारा जितना बड़ा होगा ना, इसमें से मात्र 6% यदि हम लोग देखें तो इस पे वन आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वन का हिस्सा जो है वो मात्र इतना ही पे मिलता है ना। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कौन सा ऐसा जिला बिहार में है जिसमें सबसे अधिक वन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? वन जो पाया जाता है वो रोहतास है। रोहतास जिला, जिसमें 167 हेक्टेयर में सिर्फ आपको वन देखने के लिए मिलते हैं, ये याद रखना होगा ना। चलिए, बिहार का रामानुज डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, बिहार राज्य कितने प्रतिशत भाग पर वन है? ये 6.87% भाग पर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है? रोहतास है, जो कि 167 हेक्टेयर में है ये, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। आज बहुत शानदार क्वेश्चंस आप लोग को देखने के लिए मिले, हर रोज मिलेंगे, हर बार आपको मिलेंगे। बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको होते हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छे लगे आपको क्वेश्चन तो लाइक कमेंट शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।